हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ये इंडियन ज्योग्राफी की थर्ड क्लास है। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास मिल जाएगी एंड इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और इंडियन ज्योग्राफी की जो है एक क्लास और होगी, उसके बाद आपकी जो है पॉलिटी स्टार्ट होगी, इकोनॉमिक स्टार्ट होगी, यानी कि पूरा जीके का सिलेबस मैं ख़त्म करवा दूंगा। आज की इस क्लास में हम लोग दो टॉपिक केवल पढ़ेंगे, भारत के उद्योग के बारे में एंड भारत के परिवहन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जिस तरह से इसमें मैं क्वेश्चंस पॉइंट वाइज नोट किया हूं, तो सेम टू सेम आपको अपनी नोट्स में इसी तरह खुद की नोट्स अपनी बना लेनी, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप इसे रिवीजन कर सकते हैं और जीके की आप लोग लाइफ टाइम नोट्स बना सकते हैं। ऐसी नोट्स आपको कोई नहीं देगा यूट्यूब पे। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें लगाए गए हैं। आप लोग खुद ही लास्ट में बताइएगा कि कैसे थी ये मेरी वीडियो, अगर आप लोग मेरी फर्स्ट टाइम नोट्स वाली क्लास देख रहे हैं तो। सबसे पहले हम उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। ओके, देखिए, मुंबई को जो है भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को। अगला पॉइंट है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, एंड अहमदाबाद को जो है भारत का बोस्टन कहा जाता है। अगला पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद जो है दूसरा है। कृषि फर्स्ट है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के योगदान में। उसके बाद जो है कपड़ा उद्योग जो है दूसरे नंबर पे है। अगला यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो सबसे प्राचीन उद्योग है वो है आपका कपड़ा उद्योग, ठीक है। उसके बाद भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ पे लगाया गया था? तो 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, ठीक है, जो कि वो असफल रहा था। बाद में फिर भी मद्रास में ही सफल हुआ था। तो सबसे पहला मद्रास याद रखना है, सीमेंट का कारखाना लगाया गया था मद्रास में। सन नहीं याद रखना है आपको, ये मद्रास याद रखना है बस। ओके, और कागज़ का पहला सफल कारखाना, ये आप लोग प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ में ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देखे होंगे, और यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, नोट्स बना के बिल्कुल इनको घोल के पी जाइए आप लोग, ठीक है। अगर इनसे इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो एक भी क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कागज़ का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। ये क्वेश्चन से आप लोग परिचित होंगे, ठीक है। लखनऊ याद रखना है, कागज़ का सफल कारखाना सबसे पहले लखनऊ में ही लगाया गया था। और मध्य प्रदेश के नेपा नगर में जो है अखबारी कागज़ तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना है। अखबारी का कागज़ जो है कहाँ पे बनता है? मध्य प्रदेश के नेपा नगर में। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर, ठीक है। और सरकारी ये जो नोट छापने का कागज़ जो होता है ये होशंगाबाद में छापा जाता है, ठीक है, सरकारी कारखाना है यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना, हालांकि एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट नोट कर लेना है, सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो फिरोजाबाद है एंड सिकोहाबाद, ये सीसा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। ज़्यादातर जो है ये जो फिरोजाबाद में है, कांच की चूड़ियाँ यहाँ पे जो है ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, कांच की चूड़ियाँ के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। और ये दोनों जो है फिरोजाबाद एंड सिकोहाबाद सीसा उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ पे किया जाता है? इसमें मैं जो है सारे के सारे उद्योग जो है मिक्स कर दिया हूँ, ठीक है, अलग अलग से थोड़ा आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो पॉइंट वाइज सारे के सारे उद्योग मैं इसमें मिक्स कर दिया हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ पे होता है? तो वाराणसी में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रेलवे इंजन का निर्माण का कार्य कहाँ पे होता है? जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है। रेलवे इंजन का निर्माण का कार्य कहाँ पे होता है? जमशेदपुर में, ठीक है। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स किया करते हैं कि हम वीडियो में जो है
देख देख के जब लिखते हैं तो हमें बहुत समय लग जाता है। तो अगर आपको समय लगता हो तो सबसे पहले आप लोग वीडियो देखा करें, उसके बाद पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, ठीक है, थोड़ा लेट में मिलेगी। सबसे पहले आप वीडियो देखा करें, उसके बाद टेलीग्राम से नोट्स करना हो कम समय में तो आप लोग उससे पीडीएफ डाउनलोड के लिया करिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए यार इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ एक वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके जीके में। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, रेलवे के डिब्बे बनाने का जो है प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो चेन्नई का जो समीप है पेराम्बूर स्थान है, यहाँ पे सन 1952 में स्थापित किया गया था रेलवे के डिब्बे बनाने का केंद्र पेराम्बूर में, ठीक है। पेराम्बूर कहाँ पे है, चेन्नई में। उसके बाद भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, और कानपुर जो है चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है जूतों के निर्माण में। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला यहाँ पे हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं भारत में परिवहन के बारे में। सबसे पहले सड़क परिवहन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद रेल परिवहन, उसके बाद वायु परिवहन, ठीक है। तो सड़क परिवहन के बारे में सबसे जो पॉइंट है कि विश्व का सबसे दूसरा बड़ा नेटवर्क है आपका इंडिया का, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एनएच के बारे में, नेशनल हाईवेज़ के बारे में। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, लंबा सॉरी, तो सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-44, और ये इसका ही पुराना नाम NH-7 है, ठीक है। NH-44 का जो है पुराना नाम NH-7 था, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 3745 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। बड़ा छोटा ज़्यादा पूछा जाता है, और कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि NH, जैसे NH-1A जो है, ये इसकी जो स्थिति है कहाँ से कहाँ तक है, तो जैसे श्रीनगर से पंजाब हो गया, NH-1 पंजाब हरियाणा से दिल्ली तक हो गया, NH-2 दिल्ली से आगरा तक हो गया, NH-3 आगरा से ग्वालियर हो गया, NH-7 श्रीनगर से कन्याकुमारी हो गया, ठीक है, ये हो गया। कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको ये शहर जो है थोड़ा चेंज देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं लूसेंट बुक से करवा रहा हूँ, ठीक है, उसका ये निचोड़ है एक तरह से। जिसके पास बुक्स वगैरह नहीं है या फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नोट्स आपके लिए रामबाण हो सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट ए में जो है जवाहर सुरंग स्थित है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि जवाहर सुरंग जो है किस राष्ट्रीय राजमार्ग में है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए यानी कि NH फर्स्ट ए में है, ठीक है। और जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में जो है चेनानी नागरी सुरंग है, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है, चेनानी नासरी सुरंग, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, नासरी है यहाँ पे, ठीक है। और अभी हम पढ़े थे भारत का सबसे बड़ा यानी कि लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, और सबसे छोटा हम जान लेते हैं कि भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो है NH-47A। इसकी लंबाई कितनी है, तो 6 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र राज्य का है। सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र राज्य में ही सड़क है, ठीक है, सड़कों का जाल है। और विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है लेह श्रीनगर मार्ग है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं रेल परिवहन के बारे में, ठीक है। भारतीय रेल जो है एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। एशिया के पूछे तो सबसे बड़ी, एंड विश्व की पूछे तो तीसरी यहाँ पे सबसे बड़ी व्यवस्था है रेल परिवहन भारत की, ठीक है। उसके बाद जो है भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, तो अप्रैल 1853 में की गई थी। मुंबई से थाने के बीच सबसे पहले ट्रेन चली थी, कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है, 1853 याद रखना है आपको। और कहाँ से कहाँ तक चली थी ये आपको याद रखना है, मुंबई से थाने के बीच में। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो सबसे पहले ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच
किसके शासनकाल में चली थी? फटाफट उनका नाम कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ये क्वेश्चंस मैं कई बार आपको बताया हूँ, इसीलिए आप लोगों से मैं कमेंट से पूछ रहा हूँ, कमेंट के माध्यम से। अगला पॉइंट ये है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1905 ईस्वी में। एंड भारतीय रेलवे का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण ज़्यादा नहीं पूछा जाता, रेलवे बोर्ड की स्थापना ज़्यादा पूछा जाता है, तो 1905 आपको याद रखना है। उसके बाद विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, विश्व की यहाँ पे बात हो रही है, तो विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे मार्ग है वो है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वो ट्रेन है आपकी समझौता एक्सप्रेस। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, अगर रेलवे से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एक और ट्रेन है थार एक्सप्रेस। ये सब क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती हैं। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेनें चलती हैं वो है मैत्री एक्सप्रेस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी 24 अक्टूबर 1984। उसके बाद दिल्ली में, ठीक है, सबसे पहला पूछ लिया जाता है, तो कोलकाता आपको याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी इंडियन ज्योग्राफी की जो है थर्ड क्लास। अगर आप लोग फर्स्ट सेकेंड क्लास नहीं देखे हैं या वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको 100+ प्रैक्टिस सेट की वीडियोस एंड प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिल जाएंगे 2012 से लेके 2020 तक के। ठीक है, तो जाके आप लोग देख सकते हैं, नोट्स बना लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो गया है, बट एग्ज़ाम जब तक हो नहीं जाता तब तक आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा। अगर आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है 10,000 में, तो बहुत सारा समय मिल रहा है आपको। पिछली बार भी जो लोग एग्ज़ाम दिए थे उनको भी बहुत सारा समय मिला था। ठीक है, इस बार भी समय मिल रहा है, कोरोना की वजह से जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। तो बेहतरीन तैयारी करिए, डेली 4 से 5 घंटे तैयारी करिए। वीडियो देखने के बाद मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी वीडियो देखने के बाद अलग से आप लोग सेल्फ स्टडी जरूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर आपके मन में कुछ डाउट है बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इंक्वायरी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। थैंक यू गाइस।